पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती तरक्की, ये एक ऐसा अमल है जो कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर तरक्कियाँ और कामयाबियाँ ले आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर मुख्तार खान और आज की इस वीडियो में हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है पर्सनल ग्रोथ, यानी अपनी ज़ाती तरक्की। ज़ाती तरक्की एक फ़र्द का ज़ाती अमल है जिसमें वो खुद को पहचानता है, अपनी आदत को, अपने रवैयों को, अपने कल्चर को और दीगर जितनी चीज़ें जो कि उसकी अपनी ज़ात के साथ जुड़ी होती हैं उसको वो जानने की कोशिश करता है और फिर उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता है। पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च ने साबित किया है कि जो शख्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में फिक्रमंद होता है और खुद को बेहतर से बेहतर बनाता है तो उसकी जिंदगी के अंदर एक तो स्ट्रेस कम होता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि उसको उसके रिलेशनशिप, जितनी उसकी रिश्तेदारियां होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बत बाकी लोगों के। तीसरा, रेजिलियंस उसके अंदर कहीं ज्यादा होती है। चौथा ये कि कैरियर के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उसकी डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल वाजे होती है कि उसने किस तरफ पे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो ये है कि उसकी अपनी सेहत वो तंदुरुस्त रहती है। ये मैंने चंद एक फायदे आपको गिनवाए हैं पर्सनल ग्रोथ के। अगर इसको हम अपने, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत इरशाद जो कि मेरे जहन में आया वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसका आने वाला कल आज से बेहतर है। तो ये पर्सनल ग्रोथ ही है। लोग ये समझते हैं कि यानी माली एतबार से हम बेहतर हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे मुराद ये है कि यानी जिस हालत में मैं आज हूं, जो मेरी शख्सियत आज है, मेरी शख्सियत कल और मजीद अच्छी होनी चाहिए। लोगों का मिजाज ये होता है कि जब उनके पास तरक्कियां, कामयाबियां, माल और दौलत आती है तो उनकी तबीयत के अंदर तकब्बर और बुखल और कई सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि वो फाइनेंशियली या किसी और एतबार से तो वो तरक्की कर गया है लेकिन अपनी ज़ात की हद तक उसने तरक्की नहीं की, बल्कि वो मजीद पीछे चला गया है। तो पर्सनल ग्रोथ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनल ग्रोथ हम अपनी कैसे कर सके। पर्सनल ग्रोथ एक आदमी खुद की तब कर सकता है जब उसको ये मालूम हो कि उसने करना क्या है, मेरा ज़िंदगी के अंदर आने का मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये अमल करने से, यानी जो भी वो करना चाहता हो, इससे बाकी लोगों को फायदा कैसे होगा, मेरे लिए कौन से इकदार ज्यादा अहम है। ये तमाम तर चीजें जब इंसान खुद को परखता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, अपना एक एनालिसिस करता है, तो उसको मालूम होता है कि मैं तो गलत से मत जा रहा था, मैंने तो इससे मत जाना था। तो इसी यही वजह है कि पर्सनल ग्रोथ हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ दुनियावी तहकीकात ने भी इसको साबित किया है बल्कि हमारे दीन ने भी इसके ऊपर बहुत मकामात के ऊपर जो है जोर दिया है और हमारे सामने हमारे इस्लाफ की पूरी जिंदगी मौजूद है। हम अगर उनको देखें तो उनका हर आने वाला कल उनके आज से बेहतर हुआ करता था। तो लिहाजा पर्सनल ग्रोथ को अपनाएं। इसके कई ज़्यादा तरीके हैं, आप इंटरनेट कर सकते हैं, इंटरनेट का दौर है। आप जब अपनी शख्सियत को पहचानने लगेंगे, जब अपनी गलतियों को, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर जो उसकी गलतियां हैं उसको तस्लीम करे। और आपकी ज़ात के बारे में जो सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन होता है वो आपको लोग देते हैं। लोगों से जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आप समझते हैं कि ये लोग आपके मुखलिस हैं, उनसे जाकर अपने बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन मालूम करें, एक मुखलिसाना राय उनसे बोलें। उनको बोले मैं नाराज नहीं होऊंगा लेकिन मुझे मेरी अच्छाइयों के बजाय वो चीजें बताओ जो चीजें मुझे अपनी ज़ात के अंदर बेहतर करनी चाहिए। वही लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। जब आपके सामने आपकी खामियां आ जाती हैं फिर उन खामियों को अपनी खूबियों में बदले। यही पर्सनल ग्रोथ है और यही आज का मैसेज था कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर पर्सनल ग्रोथ लेकर आनी है। ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर कई ज़्यादा तरक्कियाँ और कई ज़्यादा कामयाबियाँ और हमारी ज़िंदगी को पहले से कई ज़्यादा खुशहाल बनाने में